हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संज्ञान एकेडमी। चैप्टर सेकंड क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.2 ये हम सोल्व कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया कंप्लीट। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तीनों के अंदर आपको जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कंसेप्ट आपने सारे सीख लिए, क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों फाइंड करना आपने सीख लिया, मेथड आपने सारे सीख लिए। अब इनको हम यहाँ अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.001 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि क्यूब रूट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं सबके साथ, अगर हमें अंदर मल्टीप्लिकेशन में डिजिट दी हुई है। जैसे ये रूल मैंने आपको लिखाया था, क्यूब रूट ऑफ ए बी। ए बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी। तो आप इस क्यूब रूट को सेपरेट कर सकते हो ए के साथ और सेपरेट कर सकते हो बी के साथ, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। क्यूब रूट को मैंने सेपरेट कर दिया, 0.001 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 8 एंड द मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 8। क्लियर? देखो 0.001 ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले हमने सोल्व भी किया हुआ है। इसका क्यूब रूट क्या होता है? 0.1 होता है। कैसे होता है? 0.001 आप डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा? नीचे 100,000 मिलेगा। आपकी डिजिट हो गई 1/1000। 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1। 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 10। 1/10 को आप फिर से क्या लिख दोगे? 0.1। ऐसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए पहले। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 0.1। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। यहाँ भी 2 एंड द 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 मल्टीप्लाई 0.1, दिस इज 0.8। तो आपका आंसर हो गया इसका 0.8। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 0.729। अब की बार प्लस माइनस में डिजिट दी हुई है। 0.027 माइनस 0.008। क्लियर हुआ? डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो नंबर तो है 729 और नीचे क्या आ जाएगा? 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आएंगे नीचे। यहाँ भी जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो 27 डिवाइड 1000 और सेम प्रोसेस यहाँ होगी 8/1000। क्लियर? 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 9। 1000 का 10। 27 का क्यूब रूट 3000 का 10। 8 का 2000 का 10। और ये सारी चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। ये किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 3 का। ये किसका होता है? 2 का। ठीक है, अब देखो 9/10 को हम क्या लिख देंगे बेटा? 0.9, 0.3, 0.2। 0.3 माइनस 0.2 तो क्या बचेगा? 0.1। 0.9 प्लस 0.1 और 0.9 प्लस 0.1 क्या होता है? 1.0 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कौन करेगा? ये आप खुद करोगे। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 है, बिल्कुल सिमिलर है ये भी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे, वहाँ मैं डिक्लेयर करूँगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड the length of side
ऑफ a cube whose volume is 4913 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो, लेट द साइड ऑफ क्यूब, हम लेट कर लेते हैं कि क्यूब की साइड जो है वो क्या है, एक्स लेट कर लो या ए लेट कर लो, ए सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है ना क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें क्या गिवन है, 4913 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम गिवन है। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, दैट इज ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू आपको क्या दे दी, 4913। हमने ये देखा कि साइड जो है क्यूब की वो हमने लेट कर ली ए सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम जो होता है ना क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 4913। ओके, अब देखो, अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हमें इसका क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, तो ये 9 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। ठीक है, सिमिलर अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है, एक्स क्यूब की वैल्यू दी हुई है 64, तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर है तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, क्यूब है तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट। तो 64 का हमें क्या करना होगा, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या हुआ, 4 हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू है, ए की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। अब बात आती है कि इस 4913 का क्यूब रूट क्या होता है। तो आपने क्यूब रूट फाइंड करने के दो मेथड सीखे हैं, एक तो आपने सीखा है एस्टिमेशन मेथड, एक आपने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। आप बाउंड नहीं हो कि आप प्राइम फैक्टर ही काम में लो या फिर आप एस्टिमेशन मेथड ही काम में लो, जो आपको ईजी लगता है आप वो काम में ले सकते हो। तो अभी मैं इसको प्राइम फैक्टर से सोल्व करके समझा रहा हूँ। ठीक है, 4913 ये बेटा डिविजिबल होता है 17 से, 289 टाइम होगा, फिर 17 से करेंगे 17 टाइम होगा और अगेन 17 से होगा। आप चाहो तो एस्टिमेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने वही मेथड आपको पूरा क्लियर किया। एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, 4913 राइट साइड से हम 3 डिजिट के पेयर का ग्रुप बना लेंगे। सेकंड ग्रुप अपना क्या होगा, 4, यूनिट डिजिट क्या है 3, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा 7। 4 किन दो नंबर की क्यूब के बीच में आता है, तो 1 क्यूब, और 2 क्यूब के बीच में आता है स्मॉलर नंबर क्या है 1, तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ 17। यहाँ से भी क्यूब रूट क्या निकल के आ रहा है 17 का पेयर बन रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज में ले सकते हो, प्राइम फैक्टर भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 17, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, और ये आपका जो है रफ वर्क ही रहेगा। ठीक है, अगर आप प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हो, शो कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे प्राइम फैक्टर शो करते हो। अब एस्टिमेशन मेथड है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टेप लिखनी होगी एस्टिमेशन मेथड की, क्योंकि अभी हम कुछ और चीज़ें सोल्व कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। तो अब आप क्या लिखोगे, साइड कितनी आ गई हमारे पास 17, सो द ईच साइड ऑफ क्यूब इज 17 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको एंड में प्रॉपर तरीके से आंसर भी शो करना है। सो द ईच साइड ऑफ क्यूब इज 17 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। दो परफेक्ट क्यूब हैं हमारे पास और उनका डिफरेंस कितना है 189। क्लियर? इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, उनमें से जो स्मॉलर नंबर है उसका क्यूब रूट कितना है 3। ठीक है, हमें बोला फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर का क्या निकालें आप, क्यूब रूट निकालें। क्लियर? अब देखो कैसे सोल्व करोगे। लेट द लार्जर नंबर
इज x, लार्जर हमने क्या मान लिया x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 3। क्यूब रूट स्मॉलर का क्या दिया हुआ है अपने को 3 दिया हुआ है। आप बताओ कि 3 किसका क्यूब रूट होता है, 3 सिर्फ 27 का ही क्यूब रूट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर हमें क्या मिला 27 मिला। अच्छा एक कंसेप्ट और है क्या कि क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/3 ये होता है। या यूं समझो कि हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है। सिमिलरली अगर आप क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो यहाँ से क्यूब रूट का सिंबल तो हट गया और इधर 3 का क्या हो गया क्यूब हो गया, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो स्मॉलर नंबर हमें क्या मिल गया 27। क्लियर। मैंने क्या किया कि दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्यूब से क्या हुआ क्यूब रूट का सिंबल तो कैंसिल हो गया, स्मॉलर नंबर आ गया, और 3 का क्यूब क्या हो गया 27। तो आपको स्मॉलर नंबर क्या मिला 27 मिला। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ द टू परफेक्ट क्यूब इज 189। दोनों का डिफरेंस कितना है 189। सो लार्जर हमने क्या लेट किया x, स्मॉलर हमें क्या मिला 27। दोनों का डिफरेंस कितना है 189। तो क्या यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल। 27 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आई 189 प्लस 27 ऐड करोगे बेटा आप तो क्या मिलेगा 216। तो आपका लार्जर नंबर क्या आया 216। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ x दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 216 यही फाइंड करना था अपने को। और 6 का इसका क्यूब रूट क्या होता है 6, 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6। तो आप लिख देंगे सो दैट द क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर इज 6। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 101459 डिवाइड 729 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन था और हमने साइड निकाली थी, उसी पैटर्न से होगा, बस यहाँ थोड़ी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है अपने को। तो देखो कैसे सोल्व करोगे बेटा। लेट द साइड ऑफ बॉक्स इज ए मीटर। हमने मान ली इसकी साइड कितनी है ए मीटर। तो वॉल्यूम हमें जो गिवन है दैट इज 101459,729 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम जो है अपने को क्या है गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का साइड क्यूब। अच्छा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बाद में इस चीज़ को आप क्या करोगे प्लस करोगे। तो 729 को जब आप 101 से प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 73629। ठीक है, फिर आप इसमें प्लस कर देना 459 तो आपको मिलेगा 74088। तो ये कैलकुलेशन आप सेल्फ कर सकते हो आराम से। तो मुझे क्या मिला 74088। क्लियर। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसका क्यूब रूट फाइंड करूँगा। अब इसका क्यूब या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से कर सकते हो या फिर आप एस्टिमेशन मेथड से कर सकते हो, वो आपका मैटर नहीं करता। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर से आप सेल्फ करना, मैं एस्टिमेशन मेथड से भी बता रहा हूँ कैसे होगा। 74088 हमने 3 डिजिट का ग्रुप बनाया,
दिस इज सेकंड ग्रुप और ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप। अगर इसकी यूनिट डिजिट 8 है तो इसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 2। वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने सीखे थे। 74 किन दो नंबर की क्यूब के बीच में आता है, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब के बीच में आता है। स्मॉलर क्या है 4, इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा 42। तो मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 74088 इज 42। तो अपने को साइड कितनी मिली 42 मीटर। तो आप लिख सकते हो सो द ईच साइड ऑफ बॉक्स इज 42 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। देखो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 नंबर है जो इस रेशियो की फॉर्म में है 2:3:4। द सम ऑफ देयर क्यूब इज 0.334125। इनके क्यूब का जो सम है वो हमें गिवन है। इसने बोला है कि आप नंबर फाइंड करो कि वो तीनों नंबर्स हैं वो क्या होंगे। क्लियर। अब देखो रेशियो ऑफ नंबर्स का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3:4। सो द नंबर्स आर, आपको पता होगा कि रेशियो से जब हम नंबर लेट करते हैं तो आगे हम क्या चिपका देते हैं x। तो मैंने ले लिया 2x 3x 4x, इस तरह से लेट करते हैं हम लोग। अब इनके क्यूब का सम आपको क्या दिया हुआ है 0.334125। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर्स की क्यूब का सम करोगे आप 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0.334125। क्लियर हुआ बेटा। अब देखो 2x का क्यूब करो आप, 2 का क्यूब क्या होता है 8 एंड दिस इज x क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27 एंड दिस इज x क्यूब। 4 क्यूब इज 64 एंड x क्यूब and this is 0.334125। इन सबको आप प्लस करो तो आपको मिलेगा 99x क्यूब इज इक्वल टू 0.334125। 99 से डिवाइड करो देन वी गेट x क्यूब इज इक्वल टू 0.334125 डिवाइड 99। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं सबसे पहले तो मैं डेसिमल को रिमूव कर देता हूं यहां से। तो डेसिमल रिमूव होगा, नीचे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। तो ऊपर तो डिजिट रह गए 334125 डिवाइड 99 और जीरो आ गए 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 99 से जब मैं इसको कट ऑफ करूंगा, पहले आप इसको 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 11 से करोगे। जब आप इसको कट ऑफ करोगे तो आपको मिलेगा 3375 और नीचे 1 2 3 4 5 6 0। अब x क्यूब की वैल्यू है, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे। तो हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 3375 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 0। अच्छा 3375 किसका क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है 15 का क्यूब होता है। इसका क्यूब रूट क्या होगा 330 के हमने पेयर बना लिए। कितने पेयर बने 2 पेयर बने, तो 1 और 2 0 आ जाएगा इसका क्यूब रूट। 15/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर इसको कट ऑफ कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो सबसे अच्छा 0.15 ये लिख सकता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, हमें वो नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है, कौन से नंबर, तीनों नंबर ये वाले। तो ये जो x की वैल्यू है आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 0.15। तो मैं इसको मैं इरेज कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आपका सारा क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब देखो सो फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था
2x, 2 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई करो 0.30, 0.30, ठीक। सेकेंड नंबर हमने लेट किया था 3x, 3 मल्टीप्लाई 0.15, 15 3 जा 45, देन 0.45, एंड द थर्ड नंबर इज 4x, 4 मल्टीप्लाई 0.15, 15 4 जा 60, ये आपका नंबर आ गया 3, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 0.30, सेकंड नंबर 0.45, थर्ड नंबर इज 0.60। तो ये क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 2.2 के। एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली और इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी, हर चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है। क्लियर? एक बार सारे वीडियोस आप वापस से देखना, पूरे चैप्टर का एक साथ रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।